हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रुपेश भाटी। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पुरुष और महिलाओं में जो भिन्नताएं होती हैं उसके ऊपर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अक्सर देखा गया है, MRI स्कैन में देखा गया संवाद के समय कि महिलाएं अपने माइंड का 7 केंद्रों का उपयोग करती हैं और पुरुष अपने माइंड के 2 केंद्रों का उपयोग करते हैं। मित्रों, यदि पुरुष घर पे टीवी देख रहा होता है तो सिर्फ टीवी देख रहा होता है, उस समय किसी से बात नहीं कर रहा होता, सिर्फ टीवी के पर्दे पर उनका मन होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, जबकि महिलाएं एक समय में कई सारे काम कर सकती हैं। हम यदि फोन पे किसी को SMS लिख रहे हैं तो हम अब बराबर में बैठे वाले दोस्त को तुरंत टोक देते हैं और कह देते हैं कि चुप, मैं अभी SMS लिख रहा हूं, बिजी हूं। और यदि हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो एकाग्र होकर हम गाड़ी चलाते हैं। यदि हम फोन में लग जाते हैं कई बार गाड़ी चलाते समय तो गाड़ी इधर उधर चली जाती है और एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। जबकि महिलाओं में ये भिन्न होता है। महिलाओं में क्या भिन्न होता है, आपने अक्सर देखा होगा, यदि वो फोन पे किसी को SMS लिख रही होती है तो फिर आपसे बात भी कर रही होती है, किसी और से भी बात कर रही होती है। आपने अक्सर अपने घर भी देखा होगा कि टीवी देखते समय वो बच्चों से भी बात कर रही होती है, फोन से भी बात कर रही होती है, या फिर आपसे भी बात कर रही होती है। क्योंकि आप ये समझिए कि पुरुष की जो माइंड है उसकी 2 लाइट जल रही हैं और महिला का जो माइंड है उसकी ये समझिए 7 लाइट जल रही हैं और जगमग रोशनी है माइंड में। महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होती हैं पुरुष की अपेक्षा, लेकिन पुरुष जो होते हैं वो एकाग्रचित होकर ही काम कर सकते हैं और एक बार में वो एक ही काम करते हैं। तो ये मैं थोड़ी भिन्नताओं के बारे में चर्चा कर रहा था आपसे। आपने देखा होगा महिलाएं अक्सर यदि गाड़ी में भी बैठी हैं तो अपने फोन पे भी अपना फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टा चला रही होती हैं और आपसे बात भी कर रही होती हैं, जबकि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप फेसबुक चलाते समय, इंस्टा चलाते समय आप अक्सर देखा होगा आपने, आप बात नहीं कर सकते। तो एक भिन्नता होती है, एक ये अंतर होता है। आपने देखा होगा यदि किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में महिलाएं पुरुष साथ चले जाएं तो आपने वहां अक्सर देखा होगा कि वो 10 मिनट में सबको भाप लेती है, पूरे माहौल को, किस तरह का माहौल है, किस तरह, क्योंकि उसका माइंड बहुत तेजी से काम करता है। जबकि आदमी क्या करता है, वो सरल, उसे ज्यादा लेना देना नहीं है और ज्यादा अपना फंक्शन में गए और ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करता, ना ज्यादा उस पर विचार करता है। ये एक स्पेशल अंतर होता है महिला और पुरुषों में। अब मित्रों, मैं इससे आगे बढ़ के ना एक चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि हमें अपने जो रिलेशन है वो बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ जो रिलेशन है वो बेहतर कैसे कर सकते हैं, और हम जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं। अब वैवाहिक जीवन में होता क्या है मित्रों, हमें सुनने की आदत बिल्कुल नहीं होती। जब वाइफ कुछ बोल रही होती है, पत्नी कुछ आपकी बोल रही होती है, तो आप क्या करते हैं, आप कई बारी अपने काम में लगे रहते हैं, वो उधर से बोलती रहती है, तो उसको अपने आप में एक तरह से ऐसा फील होता है कि मतलब मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं समझता हूं जब आपकी पत्नी आपसे कुछ बोल रही हो तो आप उस समय शांति से उसकी बात पूरी तरह से सुनिए और उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये मेरी बात को पूरी तरह से ध्यान दे रहा है सामने वाला। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल उसकी बात पर ध्यान नहीं देकर हम इधर उधर की बात करते हैं, पत्नी को थोड़ा सा हम इग्नोर करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उन्हें चाहते नहीं है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि पत्नी को अक्सर ये महसूस हो जाता है कई बार कि हमारी कोई परवाह नहीं है और हमें इग्नोर किया जा रहा है। मैं समझता हूं मित्रों, पत्नी एक बहुत अच्छी आपकी मित्र होनी चाहिए और एक सच्ची हमदर्द और सच्चा मित्र आप उसको समझना चाहिए। हमारा जो रिश्ता है एक विश्वास का रिश्ता है। जहां विश्वास और सम्मान होता है वहां रिलेशन बहुत लंबे चलते हैं। जैसे ही हमारा विश्वास और सम्मान करना हम एक दूसरे का छोड़ देते हैं, तभी हमारी ये तलाकों की और इस तरह की नौबत आती है। यदि हमारा एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान है, बहुत विश्वास है, तो ये समझिए हमारा रिलेशन बहुत आगे जाएगा
एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। आपकी पत्नी दुनिया में, आपकी जीवन में जितने भी लोग हैं, आपकी सबसे अच्छी मित्र होनी चाहिए, जिससे आप हर बात शेयर कर सकें, सलाह ले सकें, सलाह मशवरा कर सकें। लेकिन हम करते क्या उलट, हम जब घर आते हैं, अक्सर देखा होगा तो हम पत्नी को ही डांट देते हैं कई बार कि आज मेरा माइंड अपसेट हो रखा है, मुझसे बात मत करो। उसकी क्या गलती है आपका माइंड अपसेट हो रहा है? उसने तो पूरे दिन आपके घर को संभाला है, आपके बच्चों को संभाला है, आपको आते आते ही आपको पानी दिया, आपको खाना देने के लिए आई हुई है। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं और अपनी पत्नी को तो ये समझते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमारी अपनी पत्नी है, सब कुछ कहें, इसके दिल पर ठेस पहुंच जाए इसकी परवाह नहीं करते। मैं समझता हूँ मित्रों, यदि हम एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं, हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होता है। और रिलेशन में भी मित्रों अनुशासन की जरूरत होती है। रिलेशन में भी हमें अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, क्योंकि संबंध बनाने के लिए भी हमें बहुत कड़े मेहनत करनी पड़ती है, कड़े प्रयास करने पड़ते हैं, जब जाके हमारे संबंध बहुत बेहतर हो पाते हैं। हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता, अक्सर शिकायत करते हैं मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता। भावनाओं को मित्रों कोई नहीं समझेगा, भावनाओं को तब समझेगा जब आप प्रेम पूर्ण वातावरण में रहेंगे, आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के प्रति आपकी निष्ठा होगी, एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम होगा। तो ये सब चीज आपके वैवाहिक जीवन में बहुत जरूरी है। पत्नी की बातों को भी सुनना, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी बातों को सुनो, जिससे कि उसको ऐसे लगे कि मेरी बहुत परवाह, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना जा रहा है, तो फिर आपका सम्मान बढ़ेगा और एक दूसरे का जो रिलेशन है वो बहुत मजबूत होगा। तो मित्रों, आज मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आपसे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।